जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा जो पहला चैप्टर था द डाइंग सन उसे कंप्लीट किया था। कमेंट्स बच्चों के सामने कर दें जी मुझे। आज जो है वो हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारा राइटर जो है वो हमें ये बताएगा कि किस तरह साइंस की मदद से आज जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर ना सिर्फ तब्दीलियाँ आई हैं बल्कि हमारा जो सोचने का अंदाज है वो भी बहुत बदल चुका है। हमारा रहना सहना बदल चुका और अब हमारी सोच भी चेंज हो चुकी है। और इसमें वो कंपेयर करेगा सिर्फ आज से 100-200 साल पहले के हालात कि उस वक़्त किन हालात में इंसान रहते थे और आज जो है वो किस तरह इंसान रह रहे हैं, तो क्या फ़र्क आया। और ये डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ साइंसी तरीक़ाकार से ही मुमकिन हो सका है। चले जी ये चैप्टर शुरू करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, गेन, एडवांटेज लेना। ठीक है, जिसे प्रॉफिट भी कहते हैं। All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health. Maintenance का मतलब होता है बहाली, upholding, maintenance, upholding। इस तरह के मामलात जो कि हमारी रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उनकी बहाली में, ऑफ हेल्थ, सेहत की, द प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक की पैदावार और उसको महफूज करने के अमल में, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर में, एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन, और हमारे मवासलात के निज़ाम के अंदर बेहतरी का आना, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और हमारी नकलो हमल। तो वो कहता है कि साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से हमारी सेहत के मसाइल, हमारी खुराक पैदा करने और खुराक को महफूज करने का जो तरीक़ाकार, हमारे घरों को तामीर करने का जो तरीका था, हमारे जो ज़राए अबलाग हैं उनके अंदर, और हमारे जो आमदो रफ्त के ज़राए हैं, नकलो हमल के ज़राए, उन सब के अंदर बहुत सारी तब्दीली आ चुकी है। नॉट ओनली हैव अवर वेज ऑफ लिविंग चेंज्ड, ना सिर्फ ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदला है, बट पीपल देमसेल्व्स हैव ऑल्सो बीन चेंज, बल्कि लोग खुद भी बदल चुके हैं। टुडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स। हैपनिंग्स का मतलब है वाक़यात, इवेंट्स, हैपनिंग्स, इवेंट्स। और वो कहता है कि आज के ज़माने के लोग विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो वाक़यात जो पहले अजीब और पुरअसरार समझे जाते थे, उन वाक़यात की वजाहत करना अब हमारे लिए पहले से आसान हो गया है। हम पहले से बेहतर तरीके से उन वाक़यात की वजाहत कर सकते हैं। ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचे कि अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल दैन आवर फादर्स, अब हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत पहले से कम खौफज़दा होते हैं। एंड ग्रैंड फादर्स, यही आबाओ अजदाद, जितना कि वो खौफज़दा थे इन मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर, हमारे इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को लेकर, अब हम उनकी निस्बत कम खौफज़दा होते हैं। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है नकाद, बारीक बीनी से चीज़ों को देखना, एनालिटिकल। एनालिटिकल, लॉजिकल, रैशनल। ठीक है, अब हम पहले से ज़्यादा बारीक बीनी से या चीज़ों को जो है एनालाइज करते हैं इन आवर थिंकिंग। अब हम अपने सोच के अंदाज में पहले से ज़्यादा बारीक बीन हो चुके हैं देन आवर एंसेस्टर्स, हमारे आबाओ अजदाद की निस्बत। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस। तो ये सबक आपको ये चीज़ समझने में फ़ायदा पहुंचाएगा, मदद मुहैया करेगा कि किस तरह हमारे ज़िंदगी गुजारने का तरीका बदल चुका है, एंड चेंज पीपल, और किस तरह साइंस ने इंसानों को बदला है। इट शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग। और ये भी आपको इस चैप्टर के अंदर समझने की मदद मिलेगी कि किस तरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला
जो इसके अंदर उसके बाद उसने तरीक़ाकार बताया या पहली कंडीशन बताई वो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़, बीमारी का पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से इलाज। इफ़ यू हैड बीन बॉर्न 200 years ago, तो राइटर कहता है कि अगर आप आज से सिर्फ 200 साल पहले पैदा हुए होते, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 chance in 8 ऑफ लिविंग टू बी 1 year old। तो 1 साल तक जिंदा रहने का 8 बच्चों में से सिर्फ आपके पास एक ही मौका होता कि आप 1 साल तक जिंदा रह पाते। वो कहता है कि अगर 200 साल पहले आप पैदा होते तो इसका मतलब है कि हर 8 में से 7 बच्चे अपने पहले साल को पहुंचने तक ही मर चुके होते मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज अबाउट 7 out of 8 babies died बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। तो पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले ही 8 में से 7 बच्चे मर चुके होते। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो। अच्छा, फर्ज करें अगर आप ही वो एक गैर मामूली ताकत रखने वाले बच्चे थे जो बच गए, एंड हैड लिव्ड थ्रू द फर्स्ट ईयर, और आपने वो पहला पूरा साल जिंदा गुजार लिया है। वेरी लाइकली, लाइकली का मतलब है गालिब इम्कान होना, प्रॉबेबली, प्रॉबेबली। तो वो कहता है कि बहुत गालिब इम्कान है इस बात का, बिफोर यू वर 6 years old, कि इससे पहले कि आप 6 साल की उम्र को पहुंचें, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, तो आप चीचक की बीमारी का शिकार हो जाएंगे। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और अगर आप फिर भी जिंदा बच गए और 12 साल की उम्र तक पहुंचने में यू वुड अनडाउटेडली बिलाशुबा हैव हैड मीजल्स, तो आपको बिलाशुबा खसरा की बीमारी भी लग चुकी होगी, वुपिंग कफ, काली खांसी भी आपको लग चुकी होगी, स्कारलेट फीवर, सुर्ख बुखार भी आपको हो चुका होगा, एंड डिफ्थेरिया और खन्नाक की बीमारी भी आपको लग चुकी। तो 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते इतनी ज़्यादा बीमारियों का आपको सामना करना पड़ता, और ये बड़ी गैर मामूली बात होती कि इतनी बीमारियों का सामना करने के बावजूद भी कोई बच्चा जो है वो बच पाता और ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाता। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर। 12 साल तक पहुंचने के बावजूद भी अभी जिंदगी के साथ आपकी जंग ख़त्म नहीं हुई। येलो फीवर, जर्द बुखार, मलेरिया, टाइफस या टाइफस, कोलरा, हैज़ा की बीमारी, टाइफाइड फीवर या टाइफाइड का बुखार, एंड इवन इन्फ्लुएंजा, हत्ता के नज़ला ज़ुकाम भी वंस स्टार्टेड, अगर एक दफ़ा ये बीमारियां शुरू हो जाती, स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। सोसाइटी, अगर ये बीमारियां एक दफ़ा शुरू हो जाती तो ये पूरे कबीले के अंदर, पूरे उस ग्रोह के अंदर फैल जाती। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी उस वक़्त सबसे गैर यकीनी थी कि किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 years ऑफ एज वॉज इंडीड फॉर्चुनेट। इंडीड का मतलब होता है श्योरली, डेफिनेटली, यकीनी तौर पर। श्योरली, डेफिनेटली, फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत, लकी। तो अगर आप ऐसे हालात में 30 साल तक भी जिंदा रह पाते तो यकीनी तौर पर आप बड़े खुशकिस्मत इंसान होते। इट इज़ अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशंस कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो। ये बड़ी गैर यकीनी बात है कि इस तरह के हालात थोड़ा अरसा पहले ही दुनिया के ऊपर वकू पजीर थे। टुडे बेबीज आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर गेटिंग अ डिजीज। आज बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं जहां किसी बीमारी के लगने का चांस जो है वो बहुत ही कम होता है। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो नौजवान जो बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है ताकि उनको महफूज रखा जा सके चीचक से, डिफ्थेरिया, खन्नाक से, एंड टाइफाइड फीवर से। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years old। आज एक इंसान की जो औसत उम्र है वो 70 साल को पहुंच चुकी है।
इन अदर वर्ड्स, तो दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 years हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ। तो इंसान की जो मुतवक्के ज़िंदगी थी उसमें 30 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो उसका इजाफा किया जा चुका है। These changes have been made possible by use of the scientific method। ये तब्दीलियां मुमकिन हो सकी हैं साइंसी तरीक़ाकार के इस्तेमाल से, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ताकि उन मसाइल का हम हल कर सकें, एज द कॉजेज ऑफ डिजीज़, वो मसाइल जो इन बीमारियों की वजूहात बनते हैं, एंड इट्स प्रिवेंशन, और इस तरह फिर हम उन बीमारियों से अपने आप को महफूज कर सकें। प्रिवेंशन का मतलब होता है अवॉइडेंस, अपने आप को बचा लेना। प्रिवेंट, अवॉइड, अपने आप को बचा लेना। जी ये अभी तक हमने जो पढ़ा है ये उसके वर्ड्स, उसके सिनोनिम्स मैंने आपको सामने साथ लिख दिए हैं। अगर मेरा बेटा आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझसे अभी पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है और आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी मेरा बेटा क्लियर है जी सबको? चले ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटर सैनिटरी कंडीशंस। सैनिटरी का मतलब होता है हाइजीनिक। मैं यहां पर लिख देता हूं सैनिटरी। सैनिटरी का मतलब होता है हाइजीनिक। हाइजीनिक का क्या मतलब है? सफाई सुथराई वाला, क्लीनलीनेस। नेहा, डिफ्थेरिया जो है ये खन्नाक की बीमारी है। इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि इसका क्या, ये कौन सी बीमारी होती है। दूसरा पार्ट इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बेटर सैनिटरी कंडीशंस, के पिछले अरसे से आज जो हमारे गली मोहल्लों के अंदर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो भी बहुत अच्छा हो चुका है। कैसे? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन what sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago। इस बात का तसव्वुर करना बड़ा ही मुश्किल है कि सिर्फ आज से 100 साल पहले ही हमारे शहरों के अंदर सफाई सुथराई का निज़ाम, वो भी जो बड़े शहर जैसे पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, म्यूनिख, ये यूरोप के जो बड़े बड़े शहर थे, वो कहता है कि उन शहरों के अंदर सफाई सुथराई का कैसा निज़ाम था सिर्फ आज से 100 साल पहले, ये हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो किस तरह के वहाँ के हालात थे। वो कहता है इनटू द नैरो। नैरो का मतलब होता है तंग। अनपेव्ड, अनपेव्ड का मतलब होता है कच्ची। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनपेव्ड का मतलब होता है नॉट कवर्ड विद एस्फॉल्ट या स्टोन, कच्ची गलियां होती हैं। तो वो कहता है कि उन शहरों की तारीख बारीक बारीक सी तंग कच्ची गलियां होती एंड पुअरली ड्रेन्ड, और वहां पर जो सीवरेज का निज़ाम था, नकासी आब भी बड़ा बुरा था। सिटी स्ट्रीट्स ऐसी शहर की गलियां थीं, और हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूजेस into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuges were thrown। तो गलियां कच्ची, नकासी आब का निज़ाम बहुत ख़राब, और वो कहता है कि ऐसी कच्ची गलियों के अंदर जो घर का कूड़ा करकट हुआ करता वो फेंक दिया जाया करता। जैसा अब हम पाकिस्तान के अंदर देखते हैं। गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज का मतलब होता है ट्रैश। गार्बेज मानी ट्रैश। तो हाउस होल्ड का मतलब है घर। तो अपने घर का सारा जो कूड़ा करकट वो उन जो है वो छोटी छोटी तंग गलियों के अंदर फेंक दिया जाता। एनिमल्स वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स। वॉन्डर का मतलब होता है वॉक एमलेसली, ये मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूं। वॉन्डर, वॉक एमलेसली, आवारागर्दी करना, बिला वजह घूमना फिरना। और वो कहता है कि उन गलियों के अंदर जो जानवर होते
वो घूमते फिरते रहते, फीडिंग अपॉन द गार्बेज, और वो कूड़ा करकट के ऊपर से जो है वो खाना खाते। आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, और घर से बाहर जाकर बैतुल खला की जो फैसिलिटी ये आम थी। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, और ज़्यादातर बैतुल खला ऐसी जगहों पर कायम थे वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन्ड इनटू वेल्स, जहाँ पर इंसानी फुजला बहता बहता उन कुओं में जा गिरता, फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर, जिन कुओं से लोग पीने का पानी हासिल किया करते थे। तो अब आप इमेजिन कर लें कि कितने बुरे हालात हुआ करते थे उस वक़्त, सफाई सुथराई का कैसा निज़ाम था। तो इस तरह के हालात में फिर बीमारियों ने तो फैलना ही है। और अगर ये पैराग्राफ हम पाकिस्तान के ऊपर फिट करें तो ये आपको समझ आ जाएगी कि हमारे हालात अभी भी अच्छे नहीं हुए। कुछ शहरों के अंदर तो फिर भी हालात बेहतर होंगे, लेकिन गाँवों के इलाकों के अंदर उसी तरह कच्ची सड़कें हैं, गटर बंद हो जाते हैं, गंदा पानी गलियों के अंदर बह रहा होता है, और गाय भैंसे कुत्ते बिल्लियां गलियों के अंदर आवारा घूम फिर रहे हैं, वही कूड़ा करकट खा रहे होते हैं। और कई दफा कि वही गटर का पानी जो है, जो हमारा सरकारी पानी की जो चल रही होती हैं ट्यूब्स, वो इतनी बेकार हो चुकी होती हैं, टूट फूट का शिकार हो चुकी होती है कि गटर का पानी उनके अंदर जब मिलता है, वही पानी हम नहाने के लिए पीने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जो 100 साल पहले वहां हालात थे, वो मेरा ख्याल है आज उसी तरह सेम कंडीशन हमारे यहाँ है। तो उन्होंने तो 100 सालों के अंदर अपने आप को बदल लिया। वो कहाँ पर आज आप लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, इन शहरों में जाकर देखें तो सही, मजाल है कि वहां पर आपको कोई गंदगी नजर आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 100 सालों में वहां पर पहुंच। लेकिन अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि हम भी 100 सालों के अंदर, चलो हमारी आने वाली नस्लें ही ये वक्त देख सकें। लेकिन हमें जो हमारे हालात नजर आ रहे हैं, हम तो शायद अगले 1000 सालों में भी पहुंचे वहां पर। लेकिन आप यूरोप की, अमेरिका की ये कंडीशन आपने पढ़ ली कि उन्होंने फिर कैसे साइंस की मदद से इन चीजों के अंदर जो है वो बेहतरी लेकर आए हैं। टुडे अवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, तो आगे राइटर कहता है कि आज हमारी शहर की गलियां पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन, और नकासी आब भी बहुत अच्छा है, एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, और उनको बाकायदगी से साफ किया जाता है। इट इज अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, और गली के अंदर कूड़ा करकट फेंकना कानून की खिलाफ वर्जी है। सीवेज फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ अ सिटी, और पूरे शहर का जो गंदा पानी है, इज कैरिड, वो पहुंचाया जाता है थ्रू सील्ड पाइप्स, बंद पाइप्स के जरिए, टू डिस्पोजल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जहां पर उस गंद को तलफ किया जाता है, जहां पर उसको ख़त्म किया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो, रिवील। शो, रिवील। तो साइंसी तरीकाकार की मदद से यह साबित किया गया है, यह बताया गया है दैट अनसैनिटरी कंडीशंस कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, कि जो गैर सेहत बख्श हालात होते हैं वो बीमारियों को फैलाने की वजह बनते हैं, लाइक टाइफाइड फीवर, जैसे कि टाइफाइड फीवर, कोलरा, हैजा की बीमारी, एंड डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब है ये पेट की बीमारी, ये हमें जो है वो पेट से रिलेटेड जो बीमारियां लग जाती हैं उससे। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, आज ज़्यादातर जो शहरी हुकूमतें हैं उनके पास अपने सफाई सुथराई के महकमे हैं, जैसे म्यूनसिपल कमेटी हमारे पास भी है जो पता नहीं क्या करती है, विच कीप द सिटीज क्लीन, जो डिपार्टमेंट्स, जो महकमे शहर को साफ रखते हैं, एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीजेस, और इस तरह मुख्तलिफ बीमारियों को या ख़ास बीमारियों को फैलने से हमेशा रोकते हैं। बस जी आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल इस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और होपफुली एक आधे दिन के अंदर हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं अभी साइड पे हो रहा हूँ ताकि आज जो हमने पढ़ा है ये वर्ड्स आप नोट कर लें या इसकी पिक्चर ले लें। बेहतर तो यही है कि साथ साथ आप एक नोट कर लिया करें इन वर्ड्स को, तो एक ही दफ़ा आपको इनको याद करना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी।
जो हमने पढ़ा वो आप सब लोगों को समझ आ गई है? मुजम्मिल बेटा देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इनफ हैं, मोर देन इनफ हैं, आपको एडिशनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब हम रिवीजन कर रहे होंगे तो उसमें अगर कोई एडिशनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत हुई तो फिर मैं आपको वो करवा दिया करूँगा। बेटा जो आज हमने पढ़ा है वो अगर आपको क्लियर है तो आप डेफिनेटली जो है वो उसे कमेंट कर दें कि, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें मुझसे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूँ मैं। जैसे देखो यहां पर ये अनपेव्ड का मतलब है ना कवर्ड विद एस्फाल्ट, तो पेव्ड का मतलब होगा ये अनपेव्ड नॉट कवर्ड विद एस्फाल्ट, तो पेव्ड का हो सकता है कवर्ड विद एस्फाल्ट। नहीं राशिदा बेटा, आपको ट्रांसलेशन इस तरह नहीं आएगी, आपको ट्रांसलेशन का एक पैराग्राफ आएगा, वो अनसीन होगा, उर्दू के अंदर होगा, आपने उसको इंग्लिश के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। उज़ैर जो हमारा पहला लेक्चर हुआ है मंडे वाले दिन, उसकी रिकॉर्डिंग देखो, उसमें मैंने सारा पेपर पैटर्न और सिलेबस जो है वो बताया हुआ है। किसी ने पूछा कि मिस्टीरियस का वर्ड बता दें, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। मिस्टीरियस का क्या मतलब होता है? मिस्टीरियस का मतलब होता है कोई पुर इसरार, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, ठीक है, या इसे मिस्टिफाइंग भी कहा जा सकता है, पुर इसरार जो क्लियर ना हो। जी चले जी, अब जो है वो मैं जो हमारा प्रीवियस मैंने आपको कहा था कि पहला चैप्टर है, आज उसका टेस्ट होगा, उसमें से कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, तो मैं आपका टेस्ट जो है वो अभी स्टार्ट कर देता हूं। जी स्क्रीन पर अब आपको आपका टेस्ट हो रहा है, अपना टेस्ट देख लीजिए, ठीक है। चलें, लेक्चर एंड होने पे आप सब बच्चों ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, और अगर आपको टेस्ट जो है वो शो नहीं हुआ तो फिर आप जो है वो मेरा बेटा अपना पेज रिफ़्रेश करें। जैसे ही अपने पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको सामने ऑप्शन मिल जाएगी स्टार्ट टेस्ट की, उसे क्लिक कर सकते हैं।